पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर क्या है बायोलॉजी का? है ना, जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस बोलते हैं मतलब जिंदगी के बारे में, जिंदगी कैसे ना, जिंदगी का पूरा प्रोसेस। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जैव प्रक्रम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? जैव प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस है क्या? तो क्या लिखे? वे सारी क्रिया। मतलब कि लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ जिंदगी का प्रोसेस क्या है, तो क्या लिखे हम लोग? वे सारी क्रिया। क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब पढ़ा होगा, तो मतलब वे सारा काम जिसके द्वारा जीवों का, मतलब कोई सा भी जीव हो, मतलब कोई भी जीव हो, इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर, कुछ हो, है ना, जीव होना चाहिए। तो वे सारी क्रिया, वे सारा काम जिसके द्वारा जीव का जो ना अनुरक्षण होता हो जैव प्रक्रम का अनुरक्षण में आता है कि जैसे कि उसका देखभाल, पालन पोषण, है ना, सारी व्यवस्था उसकी जिंदगी में जो उसका जरूरत की जो भी काम है ना, सारा का सारा काम होता हो, अनुरक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुरक्षण कहलाएगा, है ना। तो अनुरक्षण होता हो किसके द्वारा? किसी व्यवस्था के द्वारा अगर उसका अनुरक्षण होता है तो क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखो अच्छे से और समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे क्या लिखे? वैसी क्रिया, वैसा काम जिससे सजीव का अस्तित्व बना रहता है। सजीव का अस्तित्व बना रहता है। अब एक इंसान है, उसको हम खाना पीना नहीं देंगे, उसका अनुरक्षण कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अनुरक्षण कर रहे हैं, भूखे रख रहे हैं उसको, तो उसको कपड़ा नहीं दे रहे, ठंडी में थरथराएगा वो अनुरक्षण हुआ? नहीं हुआ। तो जीवों का अनुरक्षण मतलब कि उसको सारा, उसकी जिंदगी की जरूरत की सारी चीजें ना, सारा का सारा काम जो उसका पूरा होता है ना, वही क्या कहलाता है? अनुरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरक्षण। हमको लगता है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा ना बात, कि मतलब उसको उसकी जरूरत की चीज, खाना खाना, उसके भूख लगेगा तो खाना खाना, कपड़ा पहनना, है ना, अच्छे से रहना, जिंदगी की सारा चीज, जरूरत, जो भी जरूरत का सामान हो पूरा करना हो, क्या कहलाएगा? अनुरक्षण कहलाएगा। जिंदगी की जरूरत का जो भी सामान है ना पूरा करना, क्या कहलाएगा? अनुरक्षण कहलाएगा। तो वे सारी क्रिया, वो सारा काम जिससे क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण होता हो, जीवों का अनुरक्षण होता हो, जीवों की जरूरत पूरी होती है, वो क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। या वैसी क्रिया, वैसा काम जिससे सजीव का अस्तित्व, अगर मान लो अगर हम उसको कपड़ा नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, तो जिंदा रहेगा? तो अस्तित्व उसका मिट ही जाएगा ना। तो अस्तित्व बना रहना है मतलब उसका अनुरक्षण करना पड़ेगा। और अस्तित्व अगर उसका बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? अनुरक्षण। जब अनुरक्षण होगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। आदमी मर जाता है तो उसका अस्तित्व रहता है, उसका मिट जाता है ना, खत्म हो गया ना। अब उसका अनुरक्षण होगा? नहीं होगा। तो अगर सजीव का अनुरक्षण करना है तो उसका अस्तित्व बना रहना चाहिए। अगर अस्तित्व बना हुआ तो उसका अनुरक्षण करना पड़ेगा। अनुरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, सारा कुछ करेंगे, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो, जैसे कि लिखे हम लोग श्वसन, सांस। अगर कोई इंसान है या कोई भी जीव है, वो सांस नहीं लेगा तो जिंदा रहेगा? तो श्वसन। अगला क्या लिखे हम लोग? पोषण। पोषण मतलब खाना पीना, है ना, उत्सर्जन, वाहन, है ना, सारा का सारा प्रोसेस किस में आएगा? जैव प्रक्रम में आएगा। किस में आएगा? जैव प्रक्रम में आएगा सारा का सारा प्रोसेस। आगे लिखे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं का अध्ययन, जैविक क्रियाओं का अध्ययन मतलब जैविक क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, जैविक क्रिया के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जैविक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैविक क्रिया में क्या क्या चीज आता है तुम लोग को पता चल गया होगा? सांस लेना, पोषण करना, खाना खाना, उत्सर्जन करना, जनन करना, है ना, वाहन करना। बात समझ में आ रहा है? ये सारा का सारा जैविक क्रिया में है। किसमें है? जैविक क्रिया में। तो ये सारी की सारी क्रिया का जो अध्ययन करते हैं ना, जहां पे हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। अच्छा, ये शरीर क्रिया विज्ञान जो ना दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो आता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, एक क्या आता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान, है ना। पादप मतलब पेड़ पौधा के बारे में, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। एक आता है जंतु शरीर क्रिया विज्ञान, जंतु शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है। शरीर क्रिया विज्ञान कितने तरीके का? दो तरीके का। एक तो पादप पेड़ पौधा वाला, एक जंतु मतलब कि जीव जंतु वाला, जो भी है ना। क्लियर है? चलो आगे लेके यहाँ पे सजीव और निर्जीव के बीच विभिन्नता के मौलिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? सजीव और निर्जीव। सजीव का मतलब जो जिंदा है, निर्जीव का मतलब जो मतलब जिसमें जान नहीं है, वो निर्जीव, जिसमें जान है वो सजीव। अब सजीव मतलब कि सजीव कई तरीके का होता है। एक सजीव जो होता है जो हम लोग के जैसा हो, ये दिखता हो। एक जैसे कि पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है तो सजीव, जिंदा है ना, जिंदा तो रहता है, लेकिन वो मतलब कि उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। एक इंसान मतलब कि एक सजीव चलता फिरता है, सजीव में एक बिना चलने वाला, बहुत सारा डिफरेंस है ना, अलग अलग डिफरेंसेस है, अंतर है सब में। तो लक्षण क्या क्या होता है? जैसे सजीवों के बहुत से जैविक लक्षण होते हैं। अब जैसे कि भोजन करना, सजीव है अगर जिंदा तो भोजन करेगा ना, निर्जीव मरा हुआ भोजन करेगा नहीं। खाना खाता है वो जो चीज मरा हुआ, जैसे सूखा हुआ बांस है, खाना खाएगा? बेंच खाना खाएगा नहीं। अगर कोई सजीव है तो वो खाना खाएगा।
सांस लेना, अगर जिंदा है सजीव है तो वो सांस लेगा, निर्जीव सांस लेगा। तो ये सारा अंतर है ना, उस सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर है कि नहीं है। वृद्धि करना, अगर कोई चीज जिंदा है तो वो अपनी संख्या अपना वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा, हाइट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या अपनी संख्या वृद्धि करता है कि नहीं करता है। लेकिन निर्जीव वृद्धि करता है, नहीं करेगा। आगे लिखा हम लोग उत्सर्जन करना। उत्सर्जन मतलब कि अगर सजीव है तो वो उत्सर्जन करेगा, और निर्जीव है तो उत्सर्जन करेगा नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। सजीव है तो जनन करेगा, अपने संतान की उत्पत्ति करेगा। निर्जीव अपने संतान की उत्पत्ति करता है, नहीं करता है ना। तो ये सारा का सारा क्या सजीव और निर्जीव का विशिष्ट लक्षण है, या फिर अंतर बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्या बोल सकते हैं, अंतर। सजीव के और निर्जीव में अंतर क्या होता है। तो सजीव सांस लेगा, निर्जीव सांस नहीं लेगा। सजीव क्या करेगा, भोजन करेगा, पोषण करेगा, निर्जीव नहीं करेगा। सजीव क्या करेगा, जनन करेगा, निर्जीव नहीं करेगा। सजीव में क्या उत्सर्जन होगा, उसमें नहीं होगा। सजीव में वाहन होगा, उसमें वाहन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारा सजीव और निर्जीव के बीच का विशिष्ट लक्षण है। जैसे कि यहाँ पे लिखा सजीव अपने शरीर की मरम्मत करता है। अब मैं मान लो शरीर कोई चीज जिंदा है, उसका पैर हाथ कट फट गया, तो सजीव अपने शरीर क्या करता है, मरम्मत करता है ना। हम लोग डॉक्टर फिर जैसे ही मरम्मत करते या नहीं करते। लेकिन अगर वो एक बेंच ले लेता है तो बेंच का एक पौवा तोड़ देंगे, वो अपना मरम्मत कर लेगा, क्योंकि निर्जीव है, उसके पास जाने नहीं है। क्लियर है बात। तो ये क्या मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर हो गया। सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर बोले या उसके बीच का उसका लक्षण बोले, जो बोले सारा का सारा क्लियर है। क्लियर है बात। चलो